क्या पाकिस्तान वाकई क्रिप्टो सुपर पावर बनने जा रहा है या ये महज एक ख्वाब है जिसका ग्राउंड रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं। हकीकत ये है कि पाकिस्तान ने अब ऑफिशियली क्रिप्टो को एम्ब्रेस कर लिया है, जो कि पहले बैन था, और मौका मिलते ही क्रिप्टो का काम करने वालों को इल्लीगल काम करने के जुर्म में पकड़ लिया जाता था। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल का इफ्तिताह किया, और सबसे बड़ा सरप्राइज तब आया जब बाइनेंस के फाउंडर चेंगपेंग जाओ, जिसे फाइनेंस दुनिया में CZ के नाम से जाना जाता है, उसे एडवाइजर बना दिया गया। ये वही CZ है जो अमेरिका में मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिल्टी साबित हुआ था और जेल भी जा चुका है, लेकिन क्रिप्टो दुनिया में उसका इन्फ्लुएंस अब भी बरकरार है। फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब का कहना है कि ये लैंडमार्क मूवमेंट है। उनका कहना था कि पाकिस्तान Web3 और ब्लॉकचेन इकोनॉमी का रीजनल लीडर बनने के लिए तैयार है। ये सिग्नल दुनिया को दिया जा रहा है कि पाकिस्तान अब क्रिप्टो को इग्नोर नहीं करेगा, बल्कि उसे अपनी डिजिटल इकोनॉमी का हिस्सा बनाएगा। लेकिन इस सब के बीच एक डार्क साइड भी है। TTP जैसे ग्रुप्स ने भी अब खुलेआम क्रिप्टो वॉलेट्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने भी वार्निंग दी है कि ISIS और अलकायदा जैसे ग्रुप्स क्रिप्टो का यूज कर रहे हैं ताकि एनोनिमसली फंड्स ट्रांसफर किए जा सकें। तो सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तान जैसे मुल्क जहां पे पहले ही सिक्योरिटी खदशात हैं, वहां क्रिप्टो का लीगल होना कितना रिस्की है। इसके साथ पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर भी चैलेंज बना हुआ है। इंटरनेट स्पीड में हम दुनिया में 140वें नंबर पर हैं। इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेजेस, लोड शेडिंग और हाई एनर्जी कॉस्ट, क्या ऐसे एनवायरनमेंट में माइनिंग या AI डेटा सेंटर्स बनाए जा सकते हैं? एक्सपर्ट्स का कहना है कि पाकिस्तान ने बिटकॉइन माइनिंग का चांस मिस कर दिया है, लेकिन हुकूमत का प्लान है कि सरप्लस सोलर एनर्जी को बिटकॉइन माइनिंग में यूज किया जाए, जैसे UAE न्यूक्लियर एनर्जी यूज कर रहा है। अब तक कोई 1.5 से 2 करोड़ पाकिस्तानी क्रिप्टो करेंसी होल्ड करते हैं, और एप्स डाउनलोड के हवाले से बाइनेंस पाकिस्तान में चौथी सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली फाइनेंस एप्लीकेशन बन चुकी है। लेकिन मसला ये है कि इस सारी ट्रेडिंग का कोई टैक्स रिकॉर्ड नहीं, ना ही कोई अकाउंटेबिलिटी है। PIDE और K-Trade जैसे थिंक टैंक्स ये कह रहे हैं कि अगर रेगुलेशंस नहीं आई तो फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग और इलीगल फाइनेंसिंग बढ़ जाएगी। क्रिप्टो काउंसिल के चीफ एडवाइजर का कहना है कि अगर हम प्रॉपर रेगुलेशंस लाएं तो पाकिस्तान अगले 5 सालों में $10 बिलियन का इकोनॉमिक बेनिफिट हासिल कर सकता है। लेकिन इसके लिए एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लियर लॉज जरूरी हैं, ना कि सिर्फ चमकती धमकती न्यूज हेडलाइंस। अब सवाल ये है, क्या पाकिस्तान क्रिप्टो रेगुलेशन से वाकई बेनिफिट उठा पाएगा या फिर ये एक और डिजिटल बबल बनकर रह जाएगा? और सबसे बड़ा कंसर्न, क्या हम बाइनेंस CEO जैसे कंट्रोवर्शियल शख्स को पॉलिसी एडवाइजर बनाकर अपने फाइनेंशियल सिस्टम का रिस्क बढ़ा रहे हैं? उम्मीद अच्छी है, लेकिन एहतियात भी लाजमी है।